सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी की या फिर इल्तुतमिश की? तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या रहेगा। और रजिया सुल्तान से आपको बताना चाहिए ये दिल्ली की पहली महिला शासक थी जिसने शासन कर रहा था 1236 से लेकर 1240 तक जो है रजिया सुल्तान ने दिल्ली या फिर भारत की ये पहली महिला शासक थी। मान सकते हैं भारत पे इसने शासक करा था। ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका जनवरी मंथ जीडी में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चाणक्य, अशोक, बिंबिसार या फिर बिंदुसार? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले आपको बताना चाहिए मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और मौर्य वंश में एक जो है आपका यात्री आया था, कौन था? मेग्सक्निज। मेग्सक्निज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य या फिर किस शासन काल में आया था, ये कमेंट करके आपको बताना है। और मेग्सक्निज ने जो है इंडिका की रचना करी थी। तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। बिंदुसार इसका सही आंसर रहेगा। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र अशोक था। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। या फिर एक क्वेश्चन आपका इस तरह से बनके आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और साथ में आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? जनवरी मंथ में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि पालमपुर एआरओ में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ इंडिया, G8, सार्क, आसियान या फिर नाम? तो जल्दी से बताइए भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं G8 का सदस्य नहीं है। और G8 में मैंने आपको बता चुका हूं, G8 में आपके 8 सदस्य कौन कौन से ये आते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। और G8 की स्थापना किसने करी थी? G8 की स्थापना जो आपकी फ्रांस ने करी थी। पहले इसे G6 के नाम से जाना जाता था। और G8 में आपके कौन कौन से सदस्य आते हैं उनके बारे में आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1975 में। 1975 में फ्रांस ने G6 की स्थापना करी थी। वर्तमान में इसे G8 के नाम से जाना जाता है। और इसके सदस्य कौन से हैं? फ्रांस, अमेरिका, यूके, रूस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। ये सभी विकसनशील देश हैं, या मान सकते हैं इनके पास ज्यादा पावर है। ये सभी जो है G8 के सदस्य हैं। और भारत जो है सार्क का सदस्य है, आसियान का सदस्य है और नाम का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के लिए, संगीत के लिए, विज्ञान के लिए, इनमें से कोई नहीं। इन विच फील्ड इज द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के लिए जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये आपकी 22 भाषा में दिया जाता है। यानी संविधान में जितनी भी 22 भाषाओं का जो है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जितनी भी 22 भाषा को भारत में मान्यता दी गई है उन सभी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है, इनमें से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, बंगाल विभाजन के लिए कौन आपका जिम्मेदार था? और क्वेश्चन आपका बनता है, बंगाल विभाजन कब आपका
हुआ था? तो 1905 में या फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन आपका हुआ था और इसके लिए जिम्मेदार कौन था? लॉर्ड कर्जन जो था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो भी दोस्त बता रहे हैं लॉर्ड कर्जन जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपोर्टेड है। कोशिका शब्द दिया गया था। कोशिका शब्द जो है ये सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने, मैडम क्यूरी ने या फिर आपका रॉबर्ट ब्राउन ने? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? कोशिका शब्द जो है ये सबसे पहले किसने दिया? जो भी ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक बता रहे हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट हुक जो है इसका सही आंसर रहेगा और मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर इसका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये हर साल आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु इसका सही आंसर रहेगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सेना का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? यह भी क्वेश्चन आपका जनवरी मंथ में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां पर आपका फील्ड मार्शल पूछा गया है। भारतीय सेना का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? करियप्पा, सोमनाथ शर्मा, अब्दुल हमीद या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? सोमनाथ शर्मा से आपको बताना चाहिए इन्हें पहला कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था? परमवीर चक्र जो है, पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था और ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। और भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा जो थे ये भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने? हु बिल्ड दी रेड फोर्ट इन ऑफ दिल्ली? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जहांगीर इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आता है और क्वेश्चन आपका जनवरी मंथ में पूछा गया प्रश्न है, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? हु इज 15 जनवरी या 3 जनवरी सेलिब्रेटेड? शिक्षा दिवस, वायुसेना दिवस, गणतंत्र दिवस या फिर आपका थल सेना दिवस? तो आपको बताना चाहिए 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वायुसेना आपको कमेंट करके बताना है। शिक्षा, तो आपको शिक्षा नहीं शिक्षक दिवस याद रखना है, 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 दिन बाद जो है आपका शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। और इसका सही आंसर क्या रहेगा? थल सेना दिवस, यानी आर्मी डे जो है या फिर इंडियन आर्मी डे जो है कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इंपोर्टेड है, बेलूर मठ किस शहर में स्थित है? बेलूर मठ किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या रहेगा? दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर कोलकाता? तो जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कोलकाता इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका मैथमेटिक का क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट तो एक सरलतम रूप में लिखें। इसे आपके सिंप्लीफाई करना है। क्या आएगा? 421/100, 421/10 या फिर 241/100 या फिर 4421 या बटा 1000? तो इसका सिंप्लीफाई कैसे होगा? मैक्सिमम सभी ने सही आंसर दिया, जिसने सही आंसर नहीं है सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूं। ये है पॉइंट, आपका पॉइंट हटा दो, बटा आ जाएगा नीचे, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आपका आ जाएगा। जितने पॉइंट है उसके आगे जितनी भी आपके वर्ड होंगे, ठीक है, यहाँ पॉइंट है 1 और 2, जितनी जीरो आपको नीचे ले लेने, तो कितना आ जाएगा? 421/100 आपका आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बोलता है भारत एक खोज के लेखक कौन है? इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहां पर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑथराइज इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। भारत एक खोज या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी थी? माफ करें बैकग्राउंड आवाज के लिए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत एक खोज पुस्तक लिखी थी। एक बुक आपको याद रखनी है इंदिरा गांधी से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी और इंटरनल इंडिया जो है ये किसने लिखी थी? आपकी इंदिरा गांधी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आता है किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई थी? इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? 1906 में, 1905 में, 1911 में या 1914 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या रहेगा? तो जो भी ऑप्शन नंबर सी 1911 बता रहे हैं 1911 इसका सही आंसर रहेगा। ध्यान से बात सुने, राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में किसके समय करी गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के समय करी गई थी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 1906। तो 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1905 में बता चुका हूं बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन की वजह से और 16 अक्टूबर 1905 को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15 आपका आता है बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आपका आता है? विच प्लैनेट कम्स आफ्टर जुपिटर, शनि, अरुण, मंगल या फिर शुक्र? तो जल्दी से बताइए बृहस्पति के बाद आपका कौन सा ग्रह आपका आता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए शनि इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 आपका आता है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां होता है? जिगर में, छोटी आंत में, मुख में, पेट में या फिर बड़ी आंत में? तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या रहेगा? जो आपका भोजन का प्रारंभ जो होता है, ठीक है, भोजन के पचने का प्रारंभ जो होता है वो मुख से होता है और आपका जो प्रोटीन पचता है वो कहां पचता है? छोटी आंत में आपका पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आता है निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? टमाटर, नींबू, आंवला, अमरूद? तो जल्दी से आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो मैक्सिमम को स्टूडेंट को ये सही आंसर पता होता है। मैक्सिमम खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनमें विटामिन सी आपका पाया जाता है, पर अधिकतम स्रोत आपका पूछा जाए तो क्या होगा? आंवला इसका सही आंसर होगा। और प्रोटीन का स्रोत पूछा जाता है तो सोयाबीन इसका सही आंसर होता है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको 2 सेकंड में सही आंसर बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी? When did राजीव गांधी खेल रत्न बिगिन? 1992, 1993, 1954, 1991? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो जो भी दोस्त मेरे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर रहेगा 1992 इसका सही आंसर रहेगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से आपको बताना चाहिए ये खेलों में दिया जाता है और ये खेलों में ये सबसे बड़ा पुरस्कार आपका होता है। भारत की बात हो रही है, भारत में खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो उसका परमाणु भार क्या होगा? 13, 12, 20 या फिर 23 या फिर 25? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या रहेगा? यदि सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो 11 हो तो सोडियम का परमाणु भार कितना
होगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी 23 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका आता है, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कीवी, कोयला, तोता या फिर मोल, या फिर आपको नन ऑफ दिस भी दिया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा पक्षी जो है वो आपका उड़ नहीं सकता? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए कीवी इसका सही आंसर रहेगा। या फिर कीवी पक्षी के बदले आपको कौन सा ऑप्शन दिया जाता है? शुतुरमुर्ग जो है ऑप्शन में दिया जाता है। सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो शुतुरमुर्ग का होता है। और कौन सा पक्षी जो है वो उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग जो होता है ये ऐसा पक्षी होता है, ये भी उड़ नहीं सकता। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसमें क्या नहीं बदलता? आयतन, गति, आवृत्ति या फिर तरंग दैर्घ्य। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं, आवृत्ति इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? पानी की बूंदों का छितराव के कारण, या फिर धूल कणों के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। प्रकाश जो है ये नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? निम्न में से कौन सा आपका अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेमी कंडक्टर्स? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर ये सभी? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या रहेगा? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सभी जो होते हैं आपके क्या होते हैं? एक अर्धचालक होते हैं। तो ये सभी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रासायनिक परिवर्तन तब नहीं होता? निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कब नहीं होता? पानी का उबलना, जब लोहे पर जंग लगना, या फिर चूने का पानी धुंधिया होना, या फिर गैस जलती है? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? आप सभी को पता है लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, चूने का पानी धुंधिया हो जाना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, और गैस जलती है। ठीक है, गैस यानी कोई भी गैस है जलेगी तो कोई ना कोई रिएक्शन करेगी। ठीक है, रिएक्शन करेगी या रासायनिक कुछ ना कुछ परिवर्तित होगी। तो ये भी आपकी जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पानी का उबलना जो है कोई भी रासायनिक परिवर्तित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइन 90 का मान होता है? साइन 90 का मान होता है 1, 45, 30 या फिर 1/2। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? पहले याद रखना साइन 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3 2 होती है। ठीक है, √3/2 होती है। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ये आपकी 1 होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या रहेगी? एक जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा? ऑप्शन आपको दिए हैं तो जल्दी इसका सही आंसर बताइए। सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं इसका सही आंसर रहेगा। किस तरह से आएगा? 36 लिख लो, पॉइंट के बाद कितने अंक आपके आ रहे हैं? 2 0 आ रही हैं, और 1 6 और 6 आपका आता है, यानी 4 अंक जो आ रहे हैं। ठीक है, 4 अंक आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 0 नीचे ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब इन सभी का वर्गमूल बोला हुआ है तो इन दोनों का स्क्वायर ले लो, यानी वर्गमूल ले लो। 36 इसका वर्गमूल होता है, 6 का वर्गमूल होता है, और 10,000 जो होता है किसका वर्गमूल होता है? 100 का वर्गमूल होता है। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो 6/100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.06 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेड है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना
होता है, या वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, या फिर 4 गुणा भुजा? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई आपका आयतन का क्षेत्रफल होता है, मैंने आपको पहले कराया था। L × V आपका होता है, या फिर A × B आपका होता है। वर्ग आपका कैसा होता है? वर्ग जो होता है इसके चारों कोण जो होते हैं या चारों भुजा जो होती है बराबर होती है, यानी ये भुजा भी आपकी A होगी तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, यानी 1A 2A 3A 4A 4A आपका हो जाएगा। ठीक है, 4A आपका हो जाएगा, यानी 4 भुजा हो जाएगा, यानी चारों भुजा बराबर होगी तो 4 गुणा भुजा ये जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपका आता है -2 ब्रैकेट 2 + 2 ब्रैकेट 1 बराबर कितना होगा? अंदर का सिंप्लीफाई करो, आपको बोर्ड मार्क्स से करना होगा, तो आपको ब्रैकेट के अंदर जितने भी है उन्हें सॉल्व करो। 2 × 2 आपके 4 होते हैं, ब्रैकेट खोल दो, माइनस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4 का 4 ही रहेगा, यानी 4 का 4 माइनस में आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 - 4, तो -4 में 2 निकालो तो कितने बच जाएंगे? -2 आपके बच जाएंगे। तो सही आंसर क्या आएगा? -2 आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, महावीर जैन ने, गौतम बुद्ध ने, इल्तुतमिश ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या रहेगा? बहुत बार क्वेश्चन में बता चुका हूं, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। और गौतम बुद्ध से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? लुम्बिनी ग्राम नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें गया बिहार में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। और अभी तक अब जो ये क्वेश्चन आपका इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली। और आपकी जैन धर्म की भाषा भी पूछी जाती है। जैन धर्म की भाषा आपकी प्रकृति थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका और भी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, विशाख दत्त, या फिर पतंजलि? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या रहेगा? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना